Hello everyone, welcome to Nav Classes podcast. मैं नवदीप कौर यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट पढ़ाती हूँ। तो मेरे साथ है नूर हसीना बेगम एंड उनका नेट जेआरएफ हुआ है इस अटैम्प्ट में और सब्जेक्ट है ज्योग्राफी एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस नूर। थैंक यू मैम। सो नूर ने पेपर 1 की क्लासेस ली थी नव क्लासेस पे, ठीक है। जी मैम। सो नूर जी, आपने कैसे तैयारी करी और मतलब अपना सक्सेस स्टोरी जर्नी डिस्कस कीजिए। मैम, मैं तो आपके फ्री क्लास यूट्यूब से करती थी, हाँ पर वहाँ ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता था। जब एक क्लास ओपन करूँ तो दूसरा और भी प्रेफरेंस आता था, तो ये करूँ या वो करूँ, इसमें टाइम जाता था। तो फिर मैंने अपने भाई को बोला, तो उसने मुझे आपका कोर्स परचेस करके दिया। अच्छा तो वहाँ से मैंने 3 मंथ का कोर्स लिया था, तो मेरे एग्जाम के बाद ही खत्म हो गया। अच्छा, एग्जाम खत्म और कोर्स भी खत्म। चलो आपका जेआरएफ हो गया, आपको कोर्स ने जेआरएफ दिला हाँ दिया। मैम। और थैंक्स मैं टू तो योर ब्रदर टू। हाँ जी। हाँ मैम, भाई का बहुत अच्छा रोल था। मुझे हरदम वो सपोर्ट करते हैं, मेरा भाई। जी बिल्कुल आपके भाई के जैसा ही। हाँ यस, बिल्कुल आधे से ज़्यादा काम हमारे ब्रदर बिल्कुल कर रहे होते हैं। हाँ, जी तो मेरा कंडीशन वैसा नहीं था जो मैं आपका कोर्स परचेस कर सकूं, तो मेरे भाई को बोला तो उसने परचेस कर दिया। जी। सो आप के मतलब कितना टाइम देते थे पेपर 1 को क्लासेस के साथ साथ? आपके संग मैंने मॉर्निंग के वक्त करती थी, उसके बाद मैं फिर मैंने बच्चों को पढ़ाती थी। अच्छा और फिर आफ्टरनून या दोपहर को एमसीक्यू प्रैक्टिस करती थी ओके। मैम। और आपके साथ 10 PM क्लासेस डेली करती थी। हाँ जी। हाँ मैम। और फिर पेपर 2 को ज़्यादा वक्त वहीं पर जाता था, और आपके साथ साथ कोर्स कर लेती थी क्लास जी मैम। ठीक है। आपके क्लास में हमेशा आपको तंग करती थी। मुझे प्राइज चाहिए, आपके पास से प्राइज गिफ्ट चाहिए मुझे मैम। अब तो मिलेगा। आपने बोला था हाँ आपने बोला था जेआरएफ ले आओ और गिफ्ट ले लो। हाँ अब आप उसके हकदार बन चुके हो, अब जी बिल्कुल मैम। मिलेगा। जी और आप क्लास में हरदम बोलती थी कि लिखो, आप जो बनना चाहते हो वो लिखो, लिख जेआरएफ। तो लीजिए। वो लिखती थी मैंने, अच्छा उससे भी मोटिवेट होता था जो हाँ मैं लिखती हूँ तो ऐसा मुझे पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए ये करना पड़ेगा। और आप हमेशा मोटिवेटेड रहते हो, आपको देखकर हम भी मोटिवेट रहते हैं, तो हमें भी मैम कर सकती है, मैम एक साथ इतना सारा काम कर सकती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। सो यही चीज़ है कि मैं इनको बोलती हूँ लव जेआरएफ, मतलब जो चीज़ चाहिए उसे प्यार करो, प्लस लिव जी जेआरएफ। हम। क्योंकि हाँ। ये टाइम जो हमने गुजारा है, जितने अप्स एंड डाउन हमारी स्टडी के टाइम पे आए हैं, ये सब आपकी सक्सेस स्टोरी बनेंगे जो एक्चुअली बने हैं। अब आपको रियलाइज़ हो रहा होगा हम्म। क्या क्या हुआ था उस टाइम पे, कितनी मुश्किलों में मैंने अभी भी तब भी पढ़ाई करी थी इवन देन, एंड नाउ यू आर एबल टू गेट द जेआरएफ। और ये आपकी लाइफ बन गई है, तकदीर बन गई और जी मैम। हमेशा याद रहेगा आपको। जी। सो आपने कंसेप्ट्स की क्लास करी सुबह 6 से 8, फिर आपने बताया कि 2 बजे से आप एमसीक्यूज क्या करते थे और हाँ टेस्ट मैम। सीरीज भी करते थे ना, क्लासेस में टेस्ट सीरीज हाँ, भी है। टेस्ट सीरीज भी करते थे और आपका बुक था मेरे पास, अच्छा तो वहां से भी प्रैक्टिस होता था। अच्छा, बुक भी लिया आपने, लिया था कौन सा वाला लिया था आपने? कॉन्सेप्ट बुक की भी था और एमसीक्यू की भी। अच्छा, आपने मेरी दोनों बुक ली थी, कंसेप्ट वाली भी और हाँ मैम। एमसीक्यूज भी। ठीक है, तो उससे एमसीक्यू फिर की नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ी होगी और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस अच्छे से साथ नहीं। साथ हो गई। हाँ, पहले मुझे उतना पता नहीं था, तो मैं क्या करती थी, आपके क्लास से नोट बनाती थी। अच्छा हाँ। तो फिर आपने बोला था जो नोट बनाने की जरूरत नहीं है, बार बार क्लास को देखो, उससे हो जाएगा। तो पहले मेरा टाइम ज्यादा चला गया था उसमें, अच्छा जब आप पहला वाले प्लेटफॉर्म में जहाँ मैं पढ़ाती थी अच्छा वहां पर। ठीक है। और मार्च वाला एग्जाम तो पेपर 1 के लिए मेरा रुक गया था नेट। अच्छा पेपर 1 बहुत कम नंबर आया था। ओके। उसके बाद मैंने आपको पूरी तरह से फॉलो किया, और डे बाय डे मेरा अच्छा होने लगा पेपर 1 का कॉन्सेप्ट। जी जी, बहुत बढ़िया। सो इसमें आपने बताया कि नेट जेआरएफ की जर्नी में कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, रेगुलरली टाइम जी देना मैम। पड़ेगा। कुछ बच्चे कहते हैं नहीं हाँ थोड़े हाँ। से में हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर आपको अच्छे नो। से मेहनत करोगे तो उसका रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। और हम्म। इसके अलावा आपके मार्क्स भी काफ़ी अच्छे आए हैं मुझे पता है।
एंड हम्म। आपकी फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अपने आप को खुद हाँ मैम, सेल्फ फैमिली मोटिवेटेड होना। सपोर्ट, हाँ जी। खास करके एक लड़की के लिए तो फैमिली सपोर्ट जरूरी होता है। जी जी। सो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फैमिली सपोर्ट होता है तो हम एटलीस्ट अपने पढ़ाई के लिए टाइम निकाल पाते हैं, नहीं तो फिर जी। इसके लिए टाइम भी नहीं निकाल पाते, स्पेशली हम्म। फॉर गर्ल्स। यस। एंड बस कंसिस्टेंसी, रेगुलर प्रैक्टिस एंड यू विल बी एबल टू डू एनीथिंग एल्स। आप खुद को कभी मोटिवेशन के लिए या डीमोटिवेट हो गए तो हमें कैसे क्या करना चाहिए, कोई टिप? क्या करना चाहिए? जब भी डिमोटिवेट फील होए तो जो जिस बंदे से मुझे पॉजिटिव वाइब आती है, यस। या मुझे मोटिवेट कर सकता है, अच्छे अच्छे बातें बोल सकते हो, उससे बात करना चाहिए। या तो फिर आप लोग तो है, जब भी मैं आपको मैसेज करती थी तो आपका रिप्लाई आता था, जो जी प्रॉब्लम होता था सॉल्व कर देती थी आप। जी। और क्लास में भी पूछ लिया करती थी मैं। हाँ जी, और बिल्कुल। मैं तो हमेशा ज्यादातर मेरे भाई से ही बात करती थी। हमारे यहाँ पढ़ाई के उस तरह का माहौल नहीं है, जी। हायर एजुकेशन हाँ। विशेष करके। तो मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, मालदा डिस्ट्रिक्ट से। ग्रेट। मुझे लग तो रहा था कि आपकी जो टोन है वो वेस्ट बंगाल वाली है, हाँ। क्योंकि हाँ मैं मैम, मैं तो क्लास में भी बोलती थी मैं बंगाली हूँ। हाँ, तो अभी आपने बता ही दिया, क्योंकि वहाँ के स्टूडेंट जी। इस तरीके से ये वाली लैंग्वेज मतलब ऐसे लहजे में बोलते हैं। जी। हम्म। ठीक है। थोड़ा तो मैंने, कोई तो बात नहीं करता हिंदी में यहाँ, सब अच्छा। बांग्ला बांग्ला यूज करते हैं। ओके। ग्रेट। बट अब तब भी आप सब बहुत अच्छी हिंदी इंग्लिश कन्वर्सेशन कर लेते हो हमारे साथ। ठीक है। जी मैम। ऐसे ही कीप ग्रोइंग, आगे अपनी लाइफ में बढ़ते रहो। एंड हम्म। आपने ऑलरेडी हमारे साथ डिस्कस कर लिया है कि कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए और टाइम हम्म। देना पड़ेगा। साथ में अपना पेपर टू को भी टाइम देना चाहिए। अगर आपका पेपर टू में आपको लगता है कि एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है तो आप इक्वली या फिर थोड़े से उसमें ज़्यादा टाइम भी दे सकते हो। जैसे आपने बताया, आप थोड़ा पेपर टू में, क्योंकि पेपर वन की क्लास तो साथ साथ हो जाती थी, पेपर टू में आपको थोड़ा सा टाइम और देना पड़ता था। हम्म। जी। और आपकी 10 PM क्लास तो हर बच्चे को देखना चाहिए। जी। जी। जो जो बच्चे कोर्स परचेस नहीं कर सकते, हाँ। तो यूट्यूब का मैराथन क्लासेस, अब तो वहां भी अच्छे से क्लास लेते हो मैम। जी। जी। पार्शियलिटी नहीं करते नहीं। वहां भी, ऐसे ही पढ़ाते हैं जैसे परचेस कोर्स में। वहाँ परचेस कोर्स में थोड़ा डिटेल में होता है, यहाँ रिवीजन, क्विक रिवीजन हो जाता है। जी। जी। तो मैं जहाँ पे जितना पोर्शन पढ़ा रही हूँ ढंग से पढ़ाती हूँ, ये मेरा हम्म। हमेशा से फंडा रहता है। हाँ मैम, आपकी ये क्वालिटी मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू। एंड चाहे अगर आप कोर्स परचेज नहीं कर सकते तो यूट्यूब पे नव क्लासेस यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है हर एक यूनिट की। प्लस हम्म। मैराथन क्लासेस एग्ज़ाम आते ही, एग्ज़ाम आने वाले होते हैं तो उस टाइम पे 1-2 महीने में हम लोग करवाते हैं। और लेकिन मैं शुरू से लेकर एंड तक डेली मंडे से सैटरडे तक रात को 10 बजे वाली क्लासेस में MCQs कराती हूँ। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम्म। अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, इस क्लास का कोई बेनिफिट नहीं है, ऐसा नहीं है। बिकॉज MCQs वाली क्लास में जो क्वेश्चन है फिर उसको मैं एक्सप्लेन भी कराती हूँ और आपको उस एक्सप्लेनेशन से कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। दैट इज़ वाई यू शुड ऑलवेज अटेम्प्ट एटलीस्ट, क्योंकि रात को 10 बजे वाली जो क्लास है वो नव क्लासेस ऐप में बिल्कुल मुफ्त फ्री होती है, तो आप सभी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। और अब तो उसकी रिकॉर्डेड भी वो मास्टरिंग JRF जो है हाँ, मैंने 200 वाला, 5 रुपये में परचेस किया तब था। आपने 5 रुपीज़ में लिया था, अभी मैंने 200 रुपीज़ कर दिया उसका प्राइस, तो उसमें आपको मिल जाती है। तो रात को 10 बजे वाली क्लासेस PYQ जो है वो एटलीस्ट आपकी, फिर आपके पास रिकॉर्डेड भी रह सकता है, वो भी लाइफ टाइम है। ठीक है। और उसके अलावा अगर आप योद्धा बैच में थे ना आप, ऐसे हाँ मैम। योद्धा बैच में कंप्लीट कंसेप्ट, PYQs, एक्सपेक्टेड MCQs, एवरीथिंग यू विल गेट एट वन प्लेस, टेस्ट सीरीज भी। और उसमें आपके पेपर 2 के भी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन पेपर आपको मैंने दिए हुए हैं ताकि आप अपना सब्जेक्ट भी कवर कर सकें। जी ठीक है। सो थैंक यू। एंड ऐसे ही अपना, हाँ जी, अपने पेरेंट्स का और मेरा नाम आगे रोशन करते रहो। एनीथिंग यू आप बोलना चाहते हो कुछ? जी। मैं, आप, आपकी पंक्चुअलिटी हाँ। आपकी सबसे बड़ी पहचान है। आप हर काम टाइम टू टाइम करती हैं, हाँ। जो बोलती है वो करती है। करते हैं। जी। हाँ, आपकी एक यही खूबियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं भी फॉलो करती हूँ वो। जी। मुझे सारे बच्चे बोलते हैं मैम, सिर्फ आप आपको देख के हम खुद पंचुअल हो चुके हैं, जो हाँ हम। मैम, पहले मुझे भी लगता था जब मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगी, खुद कैसे पढ़ूंगी, हाँ। कैसे होगा सब कुछ। तो फिर मैं आपको देखा, जब आप तो इतने सारा काम करते हो, आप PhD भी करते हो, पढ़ाते भी हो हम लोगों को। हाँ जी। तो आप
इतना सारा काम मैनेज करते हो तो हम क्यों नहीं थोड़ा सा काम मैनेज कर नहीं पाएंगे, तो करती थी। करते थे। जी, हाँ। ये बात आपने बहुत अच्छी बोली है। एवरी वन कैन डू मल्टीपल थिंग्स। आजकल वैसे भी बहुत सारी चीज़ें, मून लाइटनिंग का कंसेप्ट आ चुका है कि आपको एक साथ चीज़ें मैनेज करनी चाहिए और करनी पड़ेंगी। अकेले एक जगह हम्म। पे टिक के बैठे रहो और फिर सिर्फ उसी के लिए, फिर बोरिंग भी हो जाता है। एटलीस्ट आप वो कह हाँ रहे हो, हाँ। कोच आप भी पढ़ाते हो ट्यूशंस वगैरह, तो हाँ इससे मैम। मन भी लगा रहता है कि देखो मेरा मेरा मन आपके साथ लगा रहता है और चीज़ें और बैलेंस हो कर जाती है। हाँ जी। और आपकी क्लास तो कभी भी बोरिंग नहीं होती। यस। अच्छा लगता है। टाइम 1 आवर किस तरह पास हो जाता है पता ही नहीं चलता। जी जी, ठीक है। सो हमारी क्लास तो बिल्कुल बोरिंग नहीं होती, मतलब वैसे अगर एक ही चीज़ के पीछे बढ़ रहा हो तो फिर चीज़ें साथ साथ करते रहना चाहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहना हम्म। चाहिए, ठीक है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी और बिंदास आगे पढ़ाई करनी है, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। आई एम ऑलवेज विद यू। आप मेरे को मैसेज वगैरह करती हो, मैं आपको रिप्लाई करती हूँ बिल्कुल, हम्म। ठीक है जी। आशीर्वाद कीजिए मैम, एक अच्छा सा यूनिवर्सिटी मिले पीएचडी के लिए। जी, मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। आपको बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी मिले आपकी पीएचडी के लिए। ऑल द बेस्ट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर भी आप जल्दी से जल्दी बने। थैंक यू एंड थैंक यू कीप मैम। गोइंग। ड्रीम, बिलीव, एक्ट एंड अचीव। टेस्टिंग। एंड यू हैव डब्बा। डब्बा। यू हैव गॉट द जेआरएफ। अब मैंने देखा है, आप जब भी क्लास में आते थे आप लिखते थे डब्बा लव हाँ जेआरएफ। मैम। पूरा आपका नियम था क्लास में आना है तो भाई अपनी मोटिवेशन लाइन्स लिख देनी है। जी, जी मैम। चलो, थैंक यू एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू मैम।